अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही झटपट से तैयार हो जाने वाले नाश्ते की रेसिपी। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सुबह की भाग दौड़ में माओ की समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए जो कि जल्दी तैयार भी हो जाए और बच्चे शौक से खा भी लें। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम बना रहे हैं वेजिटेबल पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले तो डो तैयार कर रहे हैं। डो तैयार करने के लिए गंडा हमने बॉल के अंदर डाल दिया है और ये हमने लिया है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ फुल क्रीम मिल्क। तो इसमें से हमने आधे कप के करीब दूध डाल दिया इसके अंदर और ये 1 खाने की चम्मच हमने चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया है। 3-4 हमने लहसुन की कलियां ली थी, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 खाने की चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब ये अंडे को इन चीज़ों के साथ हल्का सा बीट कर लेना है। तो हम डो तैयार करेंगे इसकी, तो इसके लिए हमने ले लिया है मैदा, जिसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया था। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो 1 कप मैदा है हमारे पास, आधा कप हमने इसके अंदर डाला है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। इसको अंडे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद जो आधा कप हमारे पास बचा हुआ रखा है मैदा, वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको मिक्स करेंगे। तो हमें ये जो बैटर है थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया है। 1 कप हमने दूध लिया है, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। अब जो मैदा हमारे पास बचा हुआ था वो भी हमने बॉल के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमने कुछ सब्जियां भी काट के रखी हुई हैं। अब सब्जियां आपकी मर्जी के ऊपर है, आपके बच्चे जो सब्जियां शौक से खाते हैं वो सब्जियां आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैदे का बैटर हमारा तैयार हो गया था। अब ये हमने ले लिया है आधा कप के करीब ग्रेट किया हुआ आलू। तो हमने इसको बिल्कुल बारीक ग्रेट किया था और आधा कप ही ये शिमला मिर्च हमने ली है, जिसको के जूलियन कटिंग में हमने काटा था। आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। जो सब्जी आपके बच्चे शौक से खाते हैं वो सब्जी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और आधा कप हमने ये ले ली है प्याज, जिसको के लंबे स्लाइसिस में काटा था। टमाटर लिए हैं हमने, तो इसमें से जो गूदा था हमने उसको निकाल दिया है। ये भी तकरीबन आधा कप है हमारे पास टमाटर, जिनको हमने लंबे स्लाइसेस में काटा था। ये सब्जियों को अच्छे तरीके से मैदे के बैटर में मिक्स कर देना है। अगर बैटर आपको गाढ़ा लगे तो इसके अंदर आप दूध ऐड कर सकते हैं। तो हमें बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध हम और डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा दूध हमने और डाल दिया। 1 कप हमने दूध लिया था, तो इसमें से तकरीबन हमने 3 हिस्से दूध इसके अंदर डाल दिया है। तो इस तरह से देखें ये बैटर तैयार हो गया है। अब हमने एक पैन ले लिया है नॉन स्टिक, उसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। अगर चाहें तो आप इसके ऊपर मक्खन वगैरह भी लगा सकते हैं। ऑयल नहीं लगाएं, इसकी जगह मक्खन लगा दें। अब ये जो बैटर है हमारा, इसमें से हम आधा बैटर पैन के अंदर डाल देंगे और फ्लेम को हमने इस वक्त बिल्कुल लो रखा हुआ है और फिर इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे और लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। बहुत ही हेल्दी सा और यमी सा नाश्ता बनके तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है ये। अगर चाहें तो आप रात में बैटर तैयार करके रख सकते हैं और सुबह में ये नाश्ता रेडी करके बच्चों को दे सकते हैं। चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। बैटर को अच्छे तरीके से हमने पैन में फैला दिया था। अब हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च के ऊपर गार्निश कर दी है और ये लंबे स्लाइस में कटे हुए टमाटर, इनको भी हमने ऊपर से लगा दिया है। अब पैन को कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये नीचे से अच्छे तरीके से कुक हो जाए और उसके बाद फिर हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी कुक कर लेंगे। तकरीबन हमने 4 मिनट तक इसको कुक किया है। अब इसको पलट देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ग़िज़ाइयत से भरपूर, प्रोटीन विटामिन से भरपूर ये नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। किनारों से इसको हम निकाल दें और फिर इसको पलट देना है। देखिए इस तरह से पैन ने छोड़ दिया है इसको, इसका मतलब है नीचे से जो है कुक हो चुका है। बस अब इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा देते हैं। चाहे तो आप मक्खन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, या भी घी लगाना चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। और फिर इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसको फिर दोबारा से हम रख देंगे। पलटने के बाद इस तरह से हमने इसको पलट दिया है। अब ये जो दूसरा साइड था हमारा, इसको भी हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देना है।
तो बहुत ही हेल्दी सा, मज़ेदार सा, ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारा ये नाश्ता रेडी हो रहा है। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए 3 से 4 मिनट के लिए हमने दूसरी तरफ से भी इसको कुक किया है। अब इसको पलट लेते हैं। बहुत प्यारा सा कलर आया है इसके ऊपर और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल से अज्जा के साथ और घर में मौजूद सब्जियों से आप ये नाश्ता झटपट से तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बनने में भी बहुत ज़्यादा आसान। बस अब 1 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा से रख दिया है लो फ्लेम पे और इस तरह से बहुत ही यमी सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है। चाहे तो बच्चों को आप केचप के साथ या मायोनीज के साथ भी ये नाश्ता दे सकते हैं। तो बस हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ये देखें जनाब, माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखें, कितना प्यारा लग रहा है देखने में ये, और जितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में इतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसको कट कर रहे हैं हम। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। चाहे तो बच्चों के लंच में भी आप इसको दे सकते हैं और अगर नाश्ते में देना चाहें, बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे इसको। तो इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखें इसको हम दिखाते हैं आपको, लग रहा है ना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी राय देते रहें, हमें बताते रहें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।